नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, भूगोल विषय में 10वां पाठ मानवीय बस्ती लेकर प्रस्तुत है। यहाँ पे चित्र देखिए। नीचे दिए गए चित्र की चौखट में मानवीय बस्ती कहाँ हो सकती है, इसका अनुमान लगाओ और उस स्थान पर बस्ती दिखाओ। ये बांध दिख रहा है, पानी को रोककर उसका संग्रह किया गया है। नदी बह रही है, रास्ता है, रेल की पटरियां हैं। नीचे वाले चित्र में दिखाई गई बस्तियां उसी स्थान पर क्यों दिखाई, उस बस्तियों के वहां होने का क्या कारण है, अन्य स्थान पर वे न दिखाने का क्या कारण है। आकृति क्रमांक 10.2 ब और आकृति क्रमांक 10.2 ब दोनों चित्रों में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। एक चित्र जो है ग्रामीण बस्ती को बता रहा है और दूसरा चित्र नगरीय बस्ती को बता रहा है। आते हैं आकृति क्रमांक 10.2 क और आकृति क्रमांक 10.2 ड। पूर्व आकृतियों में अ ब क ड चित्रों का निरीक्षण करो, उस पर विचार करो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो चीज़ें बताओ। इनमें से तुम किन किन बातों से परिचित हो, किन चीज़ों को तुम देख चुके हो। किस चित्र में विरल बस्ती है, आकृति का नंबर बताओ। किस चित्र में खेती दिखाई दे रही है। किस चित्र में घनी जनसंख्या वाली बस्ती दिखाई दे रही है। इस चित्र में गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं। ऊपर दिए गए चित्रों को निम्न में से उचित नाम दो। ग्रामीण बस्ती, आदिवासी पाड़ा, नगर, महानगर। बस्तियों में दिखाई देने वाले विकास के अनुसार चित्रों का क्रम लगाओ। जहां सबसे कम विकास हुआ है पहला नंबर, उससे ज़्यादा विकास हुआ दूसरा नंबर और जहां सबसे ज़्यादा विकास हुआ है उसको चौथा नंबर दो। भौगोलिक स्पष्टीकरण। जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, उपजाऊ भूमि जैसे अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में मानवीय बस्तियां विकसित होती हैं। बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे समुद्री तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना है और उनकी बस्ती अर्थात कोलीवाड़ा मछुआरों की बस्ती है। वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा कहते हैं। उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता है। कालांतर में बस्ती का विस्तार हुआ अर्थात उसे वाड़ी कहा जाने लगा। जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य व्यवसाय, खदान कार्य आदि, उस बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों की भी वृद्धि होती जाती है। अतः वहाँ रोजगार पाने हेतु आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना आरंभ होता है और वे वहीं स्थायी हो जाते हैं। इस कारण मूल ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास तथा अन्य विविध सुविधाएं विकसित की जाने लगती हैं। ऐसी बस्ती में द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों का महत्व और व्यापकता बढ़ती है। इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसायों की मात्रा कम होती जाती है। फलतः ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नगरीय बस्ती में हो जाता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक आदि कारणों से धीरे धीरे मूल बस्ती का नगरों में रूपांतरण हो जाता है।
बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि होने से ये नगर आगे चलकर महानगर बन जाते हैं। बताओ तो आकृति 10.3 का निरीक्षण करो। अ की मानवीय बस्ती और चित्र ब की मानवीय बस्ती में क्या अंतर है? चित्र ब और क की मानवीय बस्तियों में कौन सा अंतर दिखाई देता है? 2 से कम मकानों वाली बस्ती कहाँ दिखाई देती है? तुम जिस बस्ती में रहते हो वह बस्ती उपरोक्त में से किस समूह में आती है? ये देखो, मानचित्र से मित्रता सूची में बस्ती के लिए अलग संकेत, सड़कों के लिए अलग संकेत, रेल मार्ग, समुच्च रेखा और नदी इस चित्र में दिखाया गया है। आकृति क्रमांक 10.4 स्थल दर्शक मानचित्र का भाग 10.4 का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर बताओ। मानचित्र में दर्शाई गई बस्तियों के नाम बताओ। मानचित्र में किन स्थानों पर बस्तियां बिखरी हुई स्थिति में हैं? सड़कों के किनारे स्थित बस्तियों में मकानों की संरचना कैसी है? घनी बस्ती कहाँ है? उस बस्ती के वहाँ सघन होने की क्या कारण है? बस्तियों का वर्गीकरण करो। विविध बस्तियों का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि मानव अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों में बस्ती बनाकर रहता है तथा वहाँ की प्रकृति से समन्वय साध लेता है। प्राकृतिक स्थिति के अनुसार मानवीय बस्तियों के प्रतिरूप बनते जाते हैं। इस पाठ में हम मानवीय बस्तियों के प्रतिरूप और उनके कारणों का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक स्पष्टीकरण। परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग कर मानव मकान बनाकर रहने लगा। मानव ने विज्ञान युग में आवासीय साधनों में बहुत प्रगति की। परिस्थिति के अनुसार वह ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर रहने लगा। वर्तमान समय में तो मानव अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर अपनी बस्तियां बनाने का विचार कर रहा है। बस्तियों के कारण मानव को स्थायित्व प्राप्त हुआ। ग्रामीण बस्ती मानवीय संस्कृति के स्थायित्व की प्रथम सीढ़ी है। ग्रामीण बस्तियों के विकास और वृद्धि द्वारा नगरीय बस्तियां बनती गईं। ग्रामीण बस्तियां संस्कृति को जीवित रखती हैं। ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ही नागरीकरण का प्रारंभ है। नगरीय बस्तियां मानवीय जीवन को गतिशीलता प्रदान करती हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आर्थिक सहसंबंध बड़े पैमाने पर होता है। नगरीय बस्तियों की प्रतिदिन के खाद्यान्न विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां करती हैं। आधुनिकता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का कायाकल्प होता रहता है। बस्तियों के प्रकार एवं उसकी विशेषताएं निम्नानुसार बताई जा सकती हैं। बिखरी हुई बस्ती। बिखरी हुई बस्ती में मकान दूर दूर होते हैं और उनकी संख्या कम होती है। सामान्यतः इस प्रकार की बस्तियां ऊंचे निचले प्रदेश, सघन वन, घास के प्रदेश, मरुभूमि तथा विस्तृत कृषि क्षेत्र वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। विशेषताएं। बिखरी हुई बस्तियों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन बस्तियों की जनसंख्या सीमित होती है, जैसे पाड़ा, वाड़ी बस्ती आदि। इन बस्तियों में सेवा सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं। ये बस्तियां प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होने के कारण प्रदूषण मुक्त होती हैं। प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बस्तियां कस्बों पर निर्भर रहती हैं। केंद्रीय बस्ती। ये बस्तियां झरने, नाले, नदी, तालाब, झील जैसे जल स्रोतों के समीप होती हैं। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में केंद्रीय बस्तियां पाई जाती हैं। सामान्यतः समतल और उपजाऊ भूमि, परिवहन केंद्र, अनुकूल जलवायु, खदान कार्य, व्यापार केंद्र आदि कारणों से इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है। इसके अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से एकत्रित बस्तियों का निर्माण हो सकता है। इसकी विशेषता।
केंद्रित बस्ती की विशेषताएं। इस बस्तियों के मकान पास पास होते हैं। इन बस्तियों में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इन बस्तियों को स्थान एवं समयानुसार विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। इन बस्तियों के पुराने अथवा मूल परिसर में सड़कें संकरी होती हैं। इन बस्तियों में विविध जाति, धर्म, पंथ, वंश और विचारधारा के लोग एकत्रित होकर रहते हैं। फलतः ऐसी बस्तियों का सामाजिक जीवन स्वस्थ होता है। रेखाकार बस्ती सड़क, रेल मार्ग, नदी, नहर, समुद्री किनारा, पर्वतीय प्रदेश की तलहटी आदि प्रदेशों के समीप रेखाकार बस्तियां पाई जाती हैं। ये बस्तियां आकार में संकरी और सीधी रेखा में होती हैं। आकृति क्रमांक 10.7। विशेषताएं। इस प्रकार की बस्तियों में प्रायः मकान प्रायः एक सीधी पंक्ति में होती हैं। बस्तियों के बढ़ते जाने से कालांतर में उसकी अनेक पंक्तियां बन जाती हैं। सड़कें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मकानों के अलावा बस्तियों में कुछ दुकानें भी होती हैं। भविष्य में सड़कों की दिशा में इन बस्तियों का विस्तार होता जाता है। जैसे भारत के तटवर्ती प्रदेशों, प्रमुख नदियों, राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले घटक: भू संरचना, भूमि मृदा, जलवायु, शुष्क भूमि, जल आपूर्ति, नदी का किनारा, सांस्कृतिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऐतिहासिक संदर्भ, आर्थिक घटक, सिंचाई, व्यवसाय, यातायात और संचार माध्यम, उद्योग धंधे, व्यापार, सरकारी कार्यालय। देखो भला क्या हो पाता है। भारत में महानगर कौन से हैं? तुम जहाँ रहती हो बस्ती उपरोक्त बस्तियों में किस प्रकार में आती है बताओ। मैं और कहाँ हूँ। तीसरी कक्षा परिसर अध्ययन पाठ 7 हमारा गांव हमारा शहर। 5वीं कक्षा परिसर अध्ययन भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 42 पे इस बस्तियों के बारे में बताया गया है। देखो भला क्या हो पाता है। यहाँ पे इन चित्रों को देखो। निम्न छाया चित्रों का निरीक्षण करो। उनमें दिखाई देने वाली मानवीय बस्तियों की प्रकारों को पहचानो और उस विषय की जानकारी लिखो। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार की बस्तियों में कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा भूगोल का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।